आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दो अलग अलग दुनिया के लोगों के मिलने और उनके जीवन में आने वाले बदलावों की है। यह कहानी है संजू और इशिता की। एक तरफ है संजू, जो एक अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, और दूसरी तरफ है इशिता, जो अपने सपनों को साकार कर चुकी एक पीएचडी स्कॉलर और स्टार्टअप फाउंडर है। उनकी मुलाकात एक साधारण सेमिनार में हुई, लेकिन किसे पता था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। कैसे काम करते करते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, और कैसे उन्होंने अपने रिश्ते और सपनों को एक साथ निभाया, यही है इस कहानी का सार। तो आइए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का सूत्र एपिसोड 1। पहली मुलाकात। संजू भुवनेश्वर के किट यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चौथे साल का छात्र, हमेशा नई तकनीक और आविष्कारों के प्रति उत्सुक रहता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करे जो तकनीक को आसान बनाए और लोगों की जिंदगी को बेहतर करे। लेकिन सपने को साकार करना इतना आसान नहीं था। उसे सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत थी। एक दिन उसे कैंपस में एक सेमिनार के बारे में पता चला। वक्ता थी डॉ इशिता रॉय, एक पीएचडी स्कॉलर जो नैनो मटेरियल्स पर शोध कर चुकी थी और अपनी खुद की सफल स्टार्टअप चला रही थी। इशिता न केवल एक वैज्ञानिक थी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी थी। संजू तय करता है कि उसे यह सेमिनार मिस नहीं करना चाहिए। वह समय से पहले ही ऑडिटोरियम में पहुंच जाता है और सबसे आगे बैठता है। इशिता मंच पर आती है और अपनी बात शुरू करती है। उनकी आत्मविश्वास भरी आवाज, जटिल विषयों को सरलता से समझाने की कला और हर सवाल का तर्कसंगत जवाब पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर देता है। जब सेमिनार खत्म होता है, संजू के मन में कई सवाल उठते हैं। वह हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और पूछता है, मैम, क्या नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में किया जा सकता है? इशिता मुस्कुराती है और कहती है, ये एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन इसका उत्तर सिर्फ थ्योरी में नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रयोग और डेटा की जरूरत होगी। अगर तुम्हें इस विषय में रुचि है तो मेरे प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हो। संजू के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। वह तुरंत हामी भर देता है। सेमिनार के बाद जब सब जाने लगते हैं, इशिता खुद संजू से मिलती है और कहती है, तुम्हारे सवाल से तुम्हारी सोच की गहराई झलकती है। मैं ऐसे छात्रों के साथ काम करना पसंद करती हूँ जो जिज्ञासु और मेहनती हों। संजू खुशी से झूम उठता है। उसे एहसास होता है कि यह उसका पहला कदम है अपने सपने की ओर। उस रात संजू देर तक अपने कमरे में बैठकर उस दिन की बातें याद करता है। वह सोचता है, क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है या कुछ बड़ा होने वाला है? तो मिलते हैं अगले पार्ट में और जानते हैं कि संजू और इशिता की कहानी में क्या होता है आगे। क्या उनका प्यार उनके सपनों के रास्ते में आकर रुक जाएगा, या ये कहानी एक नई शुरुआत होगी? जानने के लिए जुड़े रहिए।